क्यों छुट्टियां? बस ऐसे ही बंद कर दिया है। क्या कहते हैं कब खुलेगा? अभी पता नहीं, अभी नहीं पता मुझे। अच्छा, कब से छुट्टियां हैं? ये पिछले हफ्ते से। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? G6421। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से इस्लामाबाद के तालीमी इदारे फिर बंद हो गए हैं और तकरीबन 390 के करीब स्कूल हैं जो बंद कर दिए गए। और आज से नोटिस देखा होगा स्कूल के गेट पे लगा हुआ है कि स्कूल बंद है और गैर मुअय्यना मदद के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि वफाकी वज़ारत तालीम ने इन स्कूलों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है जी। और हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 390 के करीब स्कूलों को, इस्लामाबाद के जो ये स्कूल थे, इनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के इंतज़ाम में कर दिया गया है। यानी अब इन स्कूलों का इंतज़ाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो ज़िम्मेदार होगी। इससे पहले ये था कि ये स्कूल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत है, यानी हुकूमत पाकिस्तान इन स्कूलों की देखभाल और इसके इंतज़ाम की ज़िम्मेदार है। आज ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत है। तकरीबन 33 स्कूल ऐसे हैं कि जो इस फहरिस्त में नहीं हैं, बल्कि वो अभी भी वफाकी वज़ारत तालीम के कंट्रोल में हैं और उनके बारे में वफाकी वज़ारत तालीम का मौक़िफ़ ये है कि ये स्कूल जो 33 अभी हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ाम में नहीं दिए, इसकी वजह ये है कि इन स्कूलों में कॉलेजेस ये ज़्यादातर हैं और जिस तरह इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स शामिल हैं, यानी कॉलेजेस की तालीम दी जाती है, बड़ी क्लासों की तालीम दी जाती है और ये हायर एजुकेशन के ज़ुमरे में आते हैं। राइट। इसके ये नहीं, लेकिन असल बात ये है कि इन 33 में से 18 स्कूल ऐसे हैं, स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी, मिडल और हाई की सतह पर तालीम दी जाती है और कॉलेज की क्लासें भी वहाँ चलाई जाती हैं। अब सवाल ये होता है कि इस सारे जो सिस्टम ऊपर नीचे हुआ है, इससे कितने लोग मुतासर हुए? ठीक है, तकरीबन 16,000 के करीब असातिज़ा हैं और 4,000 के करीब दूसरा स्टाफ है, ये मुतासर होंगे। लेकिन 2 लाख बच्चे भी मुतासर हैं जो कोरोना के बाद दूसरी बार उनको स्कूलों की बंदिश का सामना है, उनकी पढ़ाई का सिलसिला रुक गया है और उन्हें कोई पता नहीं है कि उनके स्कूल कब खुलेंगे, उनके इम्तहान कब होंगे। आपको पता है कि गुज़श्ता जो कोरोना के दौर में स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों ने तालीम और तदरीस का सिलसिला भुला ही दिया था। बच्चों को स्कूल भूल गया था कि क्लास में भी जाना है, सुबह तैयार होना है, गाड़ी में बैठना है, दरवाजे पर पहुँचना है, खास टाइम पे स्कूल में दाखिल भूल गए। जो डिसिप्लिन था अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने सीखना शुरू किया था, लेकिन फिर स्कूल बंद हो गए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी वज़ारत तालीम से इन स्कूलों का इंतज़ाम लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर, यानी उनके तहत देने का क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय ये है। वफाकी वज़ारत तालीम का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्कूलों के असातिज़ा और दूसरे मुलाज़मीन जो हैं उनको तनख्वाहें मिलती रहेंगी, उनकी मरात में उसी तरह से जैसे पहले वो मरात लेते थे, मरात उनको मिलती रहेंगी। लेकिन असातिज़ा का कहना ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने फंड्स नहीं हैं, बाज़ औक़ात उनके खाकू भी हड़ताल पे होते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो असातिज़ा को कहाँ से वो तनख्वाहें देंगे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतना बजट नहीं है कि वो इन स्कूलों का बोझ उठाए। नतीजा ये होगा कि हमें कहा जाएगा कि आप बच्चों की फ़ीसों में इजाफ़ा करें और फिर बच्चों की फ़ीसों में इजाफ़ा हो जाएगा और फिर ये तालीम का सिलसिला आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही मुश्किल है, लेकिन अभी और मुश्किल हो जाएगा। फिर ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नए टैक्स लगा सकती है कि हमने स्कूलों का बोझ भी संभालना है और हमें इस काम के लिए मज़ीद पैसे चाहिए और इतने टैक्स लगा रहे हैं फलां चीज़ पे। तो ये इस तरह की चीज़ है। लेकिन असल सवाल ये है कि स्कूल बंद हैं और इस्लामाबाद में कोरोना के दौरान जो बुरान था, अब एक बार फिर इंसानिया की नाअहली, वफाकी हुकूमत के गलत फैसले की वजह से फिर तालीमी बुरान हमारे सर पे खड़ा है। इसका क्या नतीजा निकलेगा, स्कूल कब खुलेंगे, ये वक्त ही बताएगा।
फैसला करना आपका काम है कि गवर्नमेंट का ये इक़दाम दुरुस्त है या गलत है।